वेलकम टू आमनाज वर्ल्ड। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। मेरे बच्चों से भी मिल लें। ऐसा ने तो मेहंदी भी लगाई हुई है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम जा रहे हैं जॉर्डन। हम जा रहे हैं जद्दा टू जॉर्डन रोड ट्रिप। टाइम नोट कर लेते हैं कितने बजे हमने अपने सफर का आगाज किया है। और इसाम गए हैं चाय लेने के लिए। इसाम आ गए हैं चाय लेके। चाय हमने आज थर्मोस में लिया क्योंकि सफर हमारा लंबा है। इसाम को नींद भी ना आए और हमारा सफर भी अच्छा गुजर जाए, इसलिए रास्ते में पीते पीते जाएंगे। क्या क्या कुछ ले आए हैं? मैंने कहा यहाँ से कबाब मिल रहे हैं, सैंडविच वगैरह के बजाय आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो कबाब ले आया हूँ, साथ रोटी ले आया हूँ, साथ चाय ले आया हूँ, अच्छा। साथ बेतहाशा पानी ले आया हूँ। बच्चों को बहुत गर्मी लग बहुत रही है। ज्यादा। मैं टेम्परेचर दिखाती हूँ, 40 डिग्री टेम्परेचर है। और जब हमने सफर का आगाज किया है तो 10:51 टाइम है। फ्रीजर हमने भर लिया पानी से, आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें, दस्तरखान मैंने बिछा दिया है। ये जो जगह है ना, ये मल्टी फंक्शनल है साहब। यहाँ पे फातिमा भी बैठती है जाते हुए, यहाँ पे दस्तरखान वाला काम भी होता है, इसलिए फ्रीजर भी है। ये मल्टी फंक्शनल है। और ये माशाल्लाह अच्छा खासा ना चौड़ा भी है। चौड़ा है तो बहुत ज्यादा स्पेस है इसके ऊपर ना। अब हम खाना निकालते हैं अपना, और इसाम को मैं खिलाती जाऊंगी ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और बच्चों को भी मैं खिला दूँ। तो इतनी लेट क्यों निकले हैं? रात ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही। एक हमारा एसी थोड़ा सा खराब हो गया था, दूसरा फातिमा तंग करती रही, तो इसलिए सोए लेट और उठे भी लेट। ये है जी कबाब, रोटी, साथ में सैलेड। और चलें जी, अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, साथ में पीते हैं चाय। थोड़ी देर के बाद आपसे होगी मुलाकात। अब हमने लगा लिए हैं चश्मे, लगा लो। अब हमें याद आया घर के निकलने के बाद कि चश्मे तो लगाए नहीं। बिल्कुल, अब तीनों ने हमने लगा लिए। वो फायर रूम में से थोड़ी सी डर है क्योंकि हम सुबह इतने उठने के आदी भी नहीं है और धूप में निकलने के भी आदी नहीं है, तो उसको तो बहुत ही लगती है। हाँ, वो थोड़ी सी डर है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। कैसी लग रही हो? बहुत पानी। चले चाय भी पी लेते हैं, नाश्ता तो कर लिया। चाय के बगैर तो नाश्ता इनकम्प्लीट है। आप क्या हो? बड़ी हो? अच्छा, चले इसाम आप भी चाय पी ले। हाँ जी, मैं भी चाय पी लूंगा। मैं जरा 2-3 जो है ना वो मैसेजेस आए हुए थे उनका जवाब दे रहा था। जब हम घर से निकले थे तो टेम्परेचर था 40, अब हो गया 42। रुमैसा आप पे तो बहुत प्यारी लग रही है। टीचर हो? वाओ, ये देखिए कैमल आ गया रास्ते में। यस, माशाल्लाह, सहराई जानवर। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और अब हो चुका है 45 और 1:45 बजे का टाइम है। हम लोगों ने मस्जिद भी जो है ना वो ढूंढनी है, पर यहाँ इस साइड पर जाते हुए कोई भी मस्जिद, कोई भी मोहल्ला या कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं इस आता। तरह का ही है, सहराई सा ही है सारा रास्ता ना। तो देखते हैं, अगर हमें कोई एक आगे सासकों का स्टेशन आएगा, अगर हमें उस पर जो है ना वो नमाज मिल गई, वरना अपनी नमाज पढ़ के तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे अपना सफर इंशाल्लाह। अब हम पहुंच चुके हैं यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी में। यहाँ पे रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पहले यहाँ पे नहीं थे, अब यहाँ पे न्यू लगे हुए हैं, जो हमने
यहाँ पे 120 है। साइड्स पे आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे कितने लहरा रहे हैं हवा के साथ। हवा बहुत तेज़ है पर गर्म है। 43 इस टाइम टेम्परेचर है। हम एक जगह स्टे किया नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ ली है। बच्चे मेरे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये रखे हुए चिल्लर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ठंडा पानी भी था, बच्चों ने ले लिया ठंडे पानी की एक बॉटल भी ले लिए यहाँ से। तो इस हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अब हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मेरे बच्चों ने अपनी डायरेक्शन बनाई हुई है। मैं बताई भी जा रही हूँ सीधा मुंह करके नमाज़ पढ़ो, नहीं अपने तरीके से बिछाया हुआ है। नमाज के बाद यहीं पे शॉप थी, हम शॉपिंग करने चले गए बच्चों के लिए। ये लेके आए प्रिंकल्स और अपने लिए क्या लेके आए हैं यार? ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने इस दफ़ा ट्राई करना था। आपको प्री पैक्ड ग्लास के अंदर बर्फ़ जो है ना वो मिल जाती है डिफरेंट फ्लेवर्स में, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है। मुझे ये लेमन और लेमन मिंट जो है ना वो अच्छा लगता है। तो एक ये लेकर आया और एक सादा वाला रेगुलर लेकर आया। और इसमें आप जो भी अपना ड्रिंक है कुछ भी आप इसमें डालें और डायरेक्ट जो है ना वो कंज्यूम करें। और हमारे मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए खाने पीने को? ये है ना ड्राई फ्रूट्स और किंजा। गुड हो गया। वेरी नाइस डबल पैकिंग। 7 अप होती ना वो इसमें सही लगनी थी। हाँ नहीं ये भी अच्छी लगे शायद। मैं थोड़ी सी पूरी नहीं डाल रहा, थोड़ी सी डालूंगा और बाकी जो है ना वो इसमें डालूंगा। पैकिंग थोड़ी सी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। आप क्या कहते हैं ऐसी पैकिंग हो आपसे खुले ही ना? नहीं ऐसी पैकिंग हो जो आराम से खुल जाए। मजा आ गया। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मिंट वाला। मुझे तो अच्छा लगा। मैंने कहा चले शाम से भी रिव्यू ले लेते। शाम कैसा है? अच्छा मुझे था कि इसमें नहीं अच्छा लगेगा। 7 अप होती उसमें अच्छा लगना था पर इसमें भी अच्छा लगा है। दोबारा हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। इस टाइम टेम्परेचर 44 है और टाइम 3:07। अब हम जा रहे हैं उमलूज सिटी की तरफ। आज ना हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा में ना गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है। देर बाद झोंका आता है मट्टी का, ऐसा रेला आता है कुछ नज़र भी नहीं आता रोड के ऊपर। तो अभी आप शायद अंदाज़ा नहीं कर पा रहे, तो सामने भी ना मट्टी बड़ी ज़्यादा है। मौसम बड़ा अजीब सा है सामने ना। हाँ गर्म भी है। अभी 47 आ रहा है। सहरा के बीच में पे जा रहे हैं। 47 पर अल्लाह का शुक्र है ऐसी काम कर रहा है, फील नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं, ये देखिए। सम आपको तो नहीं नींद आ रही? नहीं मैं फ्रेश हूँ। इस टाइम हम मौजूद हैं अमलूज सिटी में। एक साइड पे ये देखिए मेरे बीच है, कितना खूबसूरत। वो छोटा सा प्ले एरिया भी बना हुआ है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे है आबादी। बच्चे हमारे पीछे सो रहे हैं। ये उठ गया। सफर तो हमारा कंटिन्यू है। मैंने कहा चले आपको अपडेट दे देते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 6:01 और टेम्परेचर है 39। रास्ता हमारा सेम है, सहरा ही है दोनों साइड्स पे। इस साइड पे वैसे समुंदर है मगर थोड़ा सा हट के है, तो नजर आपको सहरा ही आ रहा होगा। रौनक वाला रास्ता नहीं है जॉर्डन का, ऐसा ही है ना। कुछ पार्ट आता है जो रौनकी है, कुछ पार्ट बिल्कुल ही डल है जैसा ये है। हाँ जी। अभी हम एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग मुलुज से वज की तरफ जा रहे हैं। सड़क भी थोड़ी सी खस्ता है, पुरानी है, तो थोड़ा सा आगे करके शहर आएगा। उमलुज में तो था, काफी बीचेस भी हैं उमलुज में। हम रुके नहीं क्योंकि दोपहर थी, गर्मी थी, झूलों की जिद कर
बात कुछ यूँ है कि रात में एसी ने बहुत तंग किया, जिसकी वजह से शाम की शायद नींद नहीं पूरी हुई और रुमैसा भी बार बार उठ रही थी और शाम की शायद नींद नहीं पूरी हुई। तो हमने एक जगह गाड़ी को रोक दिया ताकि शाम थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें, और बच्चों को मैंने मोबाइल दे दिया ताकि बच्चे शाम को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मैं अब आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ। ये जी बाहर का व्यू है। रोड से हमने थोड़ा सा हट के गाड़ी नीचे की और शाम लेट गए। यहाँ से अभी एक गाड़ी गुजरी है, मुझे समझ नहीं आई वो गाड़ी वाला आया कहाँ से। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं वो कहाँ से आया। ये ऑफेंस लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये लगाई हुई है कैमल्स के लिए ताकि वो रोड वाली साइड पे कैमल्स ना आए। और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगा हुआ है कि एहतियात से स्पीड स्लो रखें, कैमल क्रॉसिंग हो सकती है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये कुआं है और साथ में ये जो छोटी सी बिल्डिंग है ये मस्जिद बनाई हुई है। पता नहीं ये वर्किंग में है कि नहीं, किसी टाइम पे शायद वर्किंग में होगा। और पीछे आपको शाम की स्नोरिंग की आवाज़ें भी आ रही होंगी, शाम शायद बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो ये देखिए जी कुआं शायद वर्किंग में है कि नहीं है, कि अगर यहाँ पे कोई मुसाफिर जा रहा हो, यहाँ पे नमाज़ पढ़नी हो, वज़ू करना हो, मुझे लगता है कि उसके लिए ये सेटअप बनाया हुआ है। जगह जगह ऐसा सेटअप है। हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है। दिन ढलना स्टार्ट हो गया है, तो 7:02 हो चुके हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर आबादी वाला रास्ता हो ना, शाम बंदा इधर उधर देख के ना टाइम गुजार लेता है। हमारा रास्ता बहुत ही मैं कहती हूँ सन्नाटे वाला है। मुझे बड़ा पसंद है जब शाम में सूरज ढलता है और वो सीन देखना, आहिस्ता आहिस्ता सारे रंग आसमान में फैल जाएंगे, बड़ा खूबसूरत। और जब हम समुंदर में जाके इसको कैप्चर करते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि वही रंग पानी में भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत सीन होता है वो। सूरज जा रहा है वापस, अब आएंगे हमारे चंदा मामू। लाइट्स ऑन हो गई है गाड़ियों की। हम इस टाइम मौजूद हैं अल वज सिटी में। ये आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है अल वज। फातिमा निकालो, एक कपड़े निकालो, बातें करें। कैसा गुजरा आपका सफर? बहुत पारा। और इसाम आपका? मेरा भी बहुत पारा गुजर रहा है। वैसे आपका? बहुत गंदा। क्या हुआ आपको? आप बैठ बैठ के थक गई हो, बाहर जाना है? बस अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ये शाम कौन सा सिटी आया है? अब हम लोग आ गए दुबा, और टेम्परेचर भी डाउन होना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर भी 31 हो गया और दुबा आ गए हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बच्चों को कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से पोर्ट भी है, इस वजह से भी है इस तरह। वो देखो ना सिटी और उन सब चीजों की शेप का बनाया हुआ। मेरे बच्चों को थोड़ी सी लगी हुई है भूख, और थोड़ा सा बेचारे चल फिर भी लेंगे, गाड़ी में बैठ बैठ के गए थक। तो हम यहाँ पे दुबा में कोई फास्ट फूड की कुछ हुआ ब्रांच, तो वहाँ पे रुकेंगे, बच्चों को कुछ खिलाएंगे और बच्चे घूम फिर भी लेंगे। ठीक है बच्चों? मेरा ख्याल है कि वहाँ कल जाने के बजाय ना हम लोग भी इधर से ही खाना खा लें, कि एक तो वहाँ पर फिर देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, पहुँचते हुए भी टाइम लगेगा। तो हम लोग भी यहीं से खाना खा के डायरेक्ट उधर बॉर्डर से काम करवा के तो फिर होटल चले जाएंगे। ये भी ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारा। हाँ, मेहंदी उतर गई है सफर में फातिमा की, बहुत फिक्र वाली बात है। काम तो किया नहीं कोई रास्ते में आपने। अच्छा और लगा लेंगे मेहंदी, मदीना की मेहंदी मशहूर है, मदीना में जाएंगे मेहंदी ले लेंगे। ठीक है? ठीक है जी, हम हरफी पे आ चुके हैं। तो यहाँ का हमने इसलिए चूज़ किया कि एक तो रास्ते में था बिल्कुल मेन रोड पे, सेकंड यहाँ पे बच्चों के खेलने का थोड़ा सी जगह बनी हुई है, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। चलते हैं अंदर, इसाम देंगे ऑर्डर और बच्चे तब तक फ्रेश हो जाएंगे। इसके लिए हम इधर आए थे, तो बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। ऑर्डर हमारा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जल्दी से फिनिश करेंगे, दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ जल्दी चलें, बस आ जाओ।
अब हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है खाना खा के। तो आपके साथ मैंने शेयर तो किया होगा कि हम क्यों जा रहे हैं जॉर्डन जाने का रीज़न ये है कि हम विज़िट वीज़ा पे हैं। साल वाला मेरा विज़िट वीज़ा है, हम एक्सटेंड करवाने के लिए जा रहे हैं। 6 मंथ हो चुके हैं मुझे। फर्स्ट एक्सटेंशन जो सी हमें ऑनलाइन मिल गई थी अबशर से, सेकेंड एक्सटेंशन के लिए अब हम जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। बाकी की डिटेल्स जो सी है मैं इंशाल्लाह काम के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने शेयर की हुई है, क्या पता कुछ चेंजेस आ गई हों 2025 की, तो उस हिसाब से फिर आपसे दोबारा शेयर कर लेंगे। जब से हम दुबई सिटी से निकले हैं ऐसे ही है, ये लाइटिंग इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर इसी लाइटिंग की वजह से यहाँ पे रौनक है, वरना यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा सन्नाटा वाला जगह है। कोई अब बात देखें गाड़ी भी नहीं है, दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही है और आपको मेरे पीछे शोर भी नहीं नज़र आ रहा होगा। सबसे मेन बात कि मेरे बच्चे गए हैं सो, टेम्परेचर इस टाइम 32 है, टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। कितना टाइम लगेगा हमें? तकरीबन और अभी मेरे ख्याल से 2-2.25 घंटे लगेंगे। वजह पता क्या है, ये काम चल रहा है तो बोर्ड आ जाता है कभी 60 कभी 80। जो स्पीड है ना वो एक लेवल पे नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, तो है तो वो आपकी सेफ्टी के लिए, मगर वो जो होता है ना तसलसल नहीं बनता स्पीड का। बहुत ज़्यादा जो है ना वो सड़क इन्होंने बंद करके तो डाइवर्ट की हुई है, तो वो बार बार डाइवर्जन में जो है ना वो जाना पड़ रहा है और स्पीड जो है ना वो स्लो करनी पड़ रही है, क्योंकि अंधेरा है तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या। अब ये बोर्ड लगा हुआ है 80 का। हमारे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट होने वाला था। क्या होने वाला था ये साम ही आपसे बताएंगे। साम, क्या हुआ, परेशान क्यों थे? मैं परेशान इसलिए था क्योंकि मैंने एक लास्ट फ्यूल स्टेशन की निशानी रखी हुई थी कि वहाँ पर अलबेक है, और उसके बाद आगे हक्कल तक 200-250 किलोमीटर कोई जो है ना वो पेट्रोल पंप नहीं आएगा, और हमारे पास टैंकी भी आधी थी, तो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो मेरे पास से जो है ना वो गुजर गया और उसके इर्द गिर्द जाने का कोई रास्ता ही नहीं। हाँ जी, मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आगे ये अब मुआत्ता नज़र आया है तो कुछ जान में जान आई। नहीं तो इतनी रात बच्चों के साथ ऐसा रास्ता बहुत मुश्किल हो जानी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है ये नज़र आ गया। और इनके 2 हैं तो इस वजह से अंदाज़ा, मुझे खैर पहले भी पता था ये 2 हैं, इन दोनों में से एक जो है ना वो लास्ट है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि अलबेक वाला लास्ट है या ये वाला लास्ट है जिस पर अलबेक नहीं है। तो अब जो है ना वो मुझे याद रहेगा कि जिस पे अलबेक नहीं है वो लास्ट है। अगर कोई आ रहा हो तो वो लाजमी इस चीज़ को नोटिस में जो है ना वो रखे। अल्लाह अल्लाह करके कुछ शहर नज़र आया है, नहीं तो अंधेरे रास्ते ही थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक जगह तो आके मुझे कुछ छोड़ा था, घबराहट सी हो रही थी कि इतना ज़्यादा अंधेरा, मैंने गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कुछ रौनक नज़र आई है। हक्कल सिटी आ गया है ना साहब जी। ये देखिए जी, पहाड़ के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। ये देखिए जी कलमा, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी एक दवा लिखी हुई है पहाड़ पे। जब पहले आते थे ना इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं थी, यहाँ तो इनकी लाइट्स चेंज की हैं, इनको खुदाई करके इनकी तो प्रोमिनेंस ज़्यादा की है। खुदाई वगैरह नहीं की, लाइट्स ही लगाई हैं। इनके फ्यूज चेंज किए होंगे लाइटों के। अब हम पहुंच चुके हैं हक्कल सिटी में और लास्ट जो पेट्रोल पंप है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी पे बैठ के हम जाएंगे जॉर्डन की तरफ। तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो आके मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसा रहा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आके आपके साथ सारा शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया है, बाकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी, क्योंकि अब हम एक नए मिशन पे निकल पड़े हैं। हम होटल की तलाश में हैं जहां हम रात गुजारें, तो सुबह हमारा एक नया मिशन होगा, वो भी जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना होगा। तो इस हमने चेक कर लिया, अबशर पे हमारी एक्सटेंशन हो गई है 3 मंथ की अल्हम्दुलिल्लाह। रूम में हम आ चुके हैं, मैं आपको रूम का टूर भी करवा देती हूँ। जब हम एंटर हुए साथ में एक छोटा सा लाउंज था जिसमें ये सोफ़ा
और एक छोटा सा बेड लगा हुआ है और टीवी है। चलें ऐसे ही अंदर चलते हैं। ये वॉशरूम, एक छोटा सा किचन, लाइट्स भी नहीं अभी ऑन की, अभी हम आए हैं। और ये है जी बेडरूम। जितने हम थके हुए हैं ना, हमें तो लेटते ही सो जाना है। आज फ्राइडे था तो रात के 2:30 बजे हम तकरीबन पहुंचे। बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था। पहले जाते हैं कुछ ना कुछ होता है, इसलिए रश ना होने की वजह से थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, क्योंकि और फैमिलीज होती तो मिल के ले जाते। इस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, मगर बहुत स्मूथली, कोई टाइम नहीं लगा। आज तो मैंने जब टाइम नोट नहीं किया, शायद सामने किया हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हम गए और फ़ौरन आ गए, तो इजीली सब कुछ हो गया, कोई मुश्किल पेश नहीं आई हमें। मेरा थोड़ा सा ये था इशू कि मेरा पासपोर्ट एंड हो रहा था अगस्त में, तो हमने नया पासपोर्ट इशू करवाया था। मगर हुआ ये कि उन्होंने जो पुराना था, कहते कि इसी की लिमिट है, इसी पे स्टैम्प करेंगे, न्यू पे स्टैम्प नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, वरना कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सारा प्रोसीजर मैंने आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। जो लोग डर रहे थे कि शायद जॉर्डन बॉर्डर बंद हो गया वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, वो बिला झिझक आए। बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल पहले के जैसा काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हो गया। अब हम 3 महीने के लिए सुकून से सऊदीया में रहेंगे। हमें होटल भी आसानी से मिल गया। पहले लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उन्होंने बोला था सीज़न है, तो इस साइड पे थोड़ा सा ना मौसम खुशगवार है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, हवा चलती रहती है, पसीना नहीं आता। तो उन्होंने कहा सीज़न है, नीचे वाले शहरों के लोग जो है छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए इधर आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और मिलते भी नहीं हैं। मगर आज हमें आसानी से होटल मिल भी गया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी मिल गया है। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।